हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेडिकल लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है एनाल्जेसिक्स। फार्माकोलॉजी के अंदर की ये टॉपिक्स है। एनाल्जेसिक के नाम से क्लियर हो रहा होगा, पेन कंडीशन के लिए जो मेडिसिन यूज़ करी जाती है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चलिए। और स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पे शुरू हो रही होगी इंस्टाग्राम का लोगो, और वहाँ पे आईडी होगी ravi.9649 करके। तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, तो कृपया करके आप यहाँ पे जा कर के फॉलो कर लें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए या फिर नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं वहाँ पे रेगुलरली करके डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। और साइड में हो कि मेडिकल लाइफ 222, तो ये सब आप लोग का पता ही है, ये मेरा यूट्यूब चैनल का आईडी का नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनाल्जेसिक्स के बारे में। एनाल्जेसिक क्या होती है? अ सब्सटेंस दैट रिड्यूस पेन। मतलब एनाल्जेसिक के अंदर सब्सटेंस या मेडिसिन होती है जो कि पेन को रिड्यूस करता है। नसेट्स की बात करता हूँ। नसेट्स क्या होता है? नसेट्स आर द क्लास ऑफ एनाल्जेसिक दैट आर यूज टू रिड्यूस पेन, इन्फ्लामेशन एंड पेनफुल पीरियड कंडीशन। मतलब क्या होती है नसेट्स? नसेट क्या होता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो एक तो एनाल्जेसिक मेडिसिन होती है जो कि ओनली पेन कंडीशन के लिए यूज़ करता है। बट ये एक नसेट्स जो होती है नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लामेटरी ड्रग, क्या होता है? ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है सम डिजीज़ कंडीशन के लिए। देन उसके बाद में इसकी जो मेन क्या चीज़ कहते हैं खासियत होती है, ये इन्फ्लामेशन से रिलेटेड। इन केस बॉडी के अंदर कहीं पे इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है, इन्फ्लामेशन होगी तो वहाँ पे क्या होता है टिश्यू का भी इरप्शंस होगी, टिश्यू भी सेल भी डैमेज हो गई है, देन वहाँ पे पेन भी हो रही है। तो वहाँ पर नसेट्स जो होता है मेडिसिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ना क्या होता है नसेट्स ज़्यादा क्लास ऑफ एनाल्जेसिक। नसेट्स एक प्रकार का एनाल्जेसिक का क्लास ही होता है जिसका यूज हम लोग क्या चीज़ करते हैं? पेन को रिड्यूस करने में, इन्फ्लामेशंस को ख़त्म करने में, एंड पेनफुल पीरियड कंडीशन जो होती है जो फीमेल में जो देखने को मिलती है ड्यूरिंग द पीरियड्स, बहुत सारे मतलब कि पेन बहुत ज़्यादा होती है महिलाओं को, तो उसमें भी हम ये नसेट्स यूज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो क्या होता है ना, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड नॉन नार्कोटिक, नॉन ऑपियोइड और एस्पिरिन लाइक एनाल्जेसिक। मतलब क्या हो जाता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को के दूसरा नाम नॉन नार्कोटिक, नॉन ऑपियोइड और एस्पिरिन लाइक एनाल्जेसिक के नाम से भी कहा जाता है। मतलब क्या होता है? नॉन नार्कोटिक, नॉन ऑपियोइड और एस्पिरिन लाइक एनाल्जेसिक के नाम से भी नसेट्स को जाना जाता है। देन लाइक एनाल्जेसिक एज दे डू नॉट डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड डू नॉट प्रोड्यूस फिजिकल डिपेंडेंस। ये मेडिसिन जो होती है, मेडिसिन लेने से ये ना ही क्या चीज़ करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ना ये डिप्रेस करती है एंड ना ही फिजिकल डिपेंडेंस पर प्रोड्यूस करती है। मतलब क्या होता है? मतलब खुद से जो खड़ा होना या खुद हमारा बॉडी जो फंक्शन करता है उसको मतलब कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस नहीं करता है, बस इसको नॉर्मल कंडीशन में ही रहने देता है। फिर उसके बाद में इसकी क्लासिफिकेशंस की बात कर लेता हूँ। द नसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेनली 4 टाइप्स। जो नसेट जो होता है मेनली 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया। तो चलिए ऐसा देखते हैं आगे कौन कौन सी इसकी टाइप्स है। तो सबसे फर्स्ट में क्या हो? नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। सेकेंड में देख लेते हैं प्रीफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर्स। थर्ड में क्या होता है? सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। एंड फोर्थ के अंदर में क्या? एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स विद पुअर इन्फ्लामेटरी एक्शन। तो मेनली 4 टाइप्स की है नसेट्स ड्रग्स आती है, जिसमें क्लासिफाइड किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन को। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? नसेट्स के अंदर में सेलिसाइलेट्स। सेलिसाइलेट्स एक प्रकार क्या होता है? इसका ये ब्रांड नेम भी होती है एस्प्रिन की। एस्प्रिन की ब्रांड नेम होती है, फिर इसको हम क्लास के भी बोला जाता है। देन उसके बाद में सेकेंड में क्या? सेलिसाइलेट प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव के अंदर क्या? ब्रूफेन केटोप्रोफेन आया था। मतलब क्या? ब्रूफेन केटोप्रोफेन क्या होता है? ये भी एनाल्जेसिक होती है, बट ये क्या चीज़ से होता है? प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है। देन उसके बाद है फेनामेट। फेनामेट मिफेनामिक एसिड, फेनामेट से मिफेनामिक एसिड होती है। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, इसके अंदर में क्या? पिरोक्सिकम एंड टेनोक्सिकम आ जाता है। एसिडिक एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर में क्या? केट्रोलाइक, एंडोमेटासिड, नपियोमेटोन। तो ये सब मेडिसिन का नाम है जो कि क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स के अंदर में इसका यूज किया जाता है। के अंदर में इसका मेडिसिन में आती है, इसके अंदर में आती है इसके अंदर कौन कौन से? सेलिसाइलेट्स से, इसके अंदर एस्पिरिन है,
उसके बाद प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, फेनामेट एनोलिक एसिड डेरिवेटिव, एसिडिक एसिड डेरिवेटिव आते हैं। सेकेंड की बात करते हैं प्रिफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर। प्रिफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर के अंदर में निमेसोलाइड मेडिसिन आती है, डिक्लोफेनाक आती है एंड एसिलोफेनाक मेडिसिन आते हैं। बस मेनली नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर का प्रिफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर, प्रिफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर्स के निमेसोलाइड, एसिलोफेनाक आता है। बस सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स की मैं बात करता हूँ, इसके अंदर क्या सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब। सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर का सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब आती है। देन एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर इन्फ्लामेटरी एक्शन के अंदर क्या पैरासीटामोल, मेटामिजोलन, नेपोपैम मेडिसिन आता है, जो कि क्या चीज़ करता है, ये भी एनाल्जेसिक भी होती है। देन एंटीपायरेटिक मेडिसिन भी होती है, जो कि इन्फ्लामेटरी एक्शन में, इन्फ्लामेटरी छोटा मोटा अगर इन्फ्लामेशन हो गया हो उसमें दे सकते हैं। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स के बारे में चलिए सर जानते क्या होता है, इसके अंदर में क्या चीज़ होता है। सबसे पहले सेलिसाइलेट एस्पिरिन। एस्पिरिन सेलिसाइलेट के अंदर एस्पिरिन जो मेडिसिन होता है उसके बारे में जानते हैं। एस्पिरिन क्या होता है, एस्पिरिन इज ए सेलिसाइलेट दैट हेल्प टू रिलीव हेडेक्स, मस्कुलर एंड जॉइंट पेन एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन। मतलब क्या होता है सेलिसाइलेट, मतलब एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या होता है, एस्पिरिन एक सेलिसाइलेट सी होती है, इसकी एक क्लास भी होती है मान के चलो, या फिर सेलिसाइलेट क्या होता है ब्रांड नेम आता है शायद, और एस्पिरिन क्या हो जाता है जेनरिक नेम आती है। तो क्या लिखा हुआ, मतलब एस्पिरिन एक सेलिसाइलेट, एस्पिरिन सेलिसाइलेट से दैट हेल्प, जो कि हेल्प करता है क्या, जो तो हेडेक्स को रिलीफ करने में, मस्कुलर एंड जॉइंट पेन, मस्कुलर मसल्स एंड जॉइंट के अंदर जो पेन होता है उसको रिलीव करता है। देन उसके बाद में एंड रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन होता है। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड हैज़ बीन कंसीडर द ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस। मतलब क्या हो जाता है, ये एस्पिरिन जो मेडिसिन हो जाता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है अर्थराइटिस कंडीशन के लिए, बट इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस, इसके बाद इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस की वजह से क्या चीज़ होता है लार्ज डोज, मतलब क्या होता है, बट इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस अकर्स ओनली व्हेन गिवन इन लार्ज डोजेस 3 to 4 ग्राम पर डे। मतलब कहने का तो कि यहाँ जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस की भी इसमें देखने को मिल सकती, कम मिलेगी जब हम डोज बहुत ज़्यादा मात्रा में दे देंगे पेशेंट को खाने के लिए, लाइक 3 to 4 ग्राम पर डे। बट ए लार्जर डोज इट प्रोड्यूस साइड इफेक्ट, अगर इससे ज़्यादा अगर डोज हम देंगे तो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि दैट आर द मेन डिसएडवांटेज व्हेन दे आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस, जो कि मेन डिसएडवांटेज होती है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और अर्थराइटिस के। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की बात कर लेता हूँ, तो ये जो ड्रग जो होता है क्या, जैसे इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या क्या होता है, सबसे पहले एस्पिरिन इनएक्टिवेट करता है साइक्लोऑक्सीजनेट, वही कॉक्स जो होता है, कॉक्स को ही साइक्लोऑक्सीजनेट एंजाइम्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्या होता है इनएक्टिवेट करता है एंड इरिवर्सिबली, मतलब क्या होता है साइक्लो इरिवर्सिबली एंड इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर देता है। देन इंडिकेशंस की बात करता हूँ, कौन कौन सी कंडीशन में इसका यूज करा जाता है, तो एस्पिरिन मेडिसिन का आता है, पेन होगी, पेन में भी दे सकते हैं, फीवर में भी दे सकते हैं, इन्फ्लामेटरी कंडीशन सच रिमेटिक फीवर, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, मतलब पेन में दे सकते हैं, फीवर में भी दे सकते हैं। इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो होता है उसके अंदर रिमेटिक फीवर हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है, डिजमोनिया हो जाता है, रिमेटॉइड आ जाता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ भी हम इसमें कर सकते हैं इस मेडिसिन से। लाइक क्या होता है रिकरेंट ट्रांसिएंट इस्मिक अटैक्स और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब क्या है इसे सब कंडीशन देखने को, मतलब क्या होता है इंडिकेशंस के अंदर क्या होता है रिकरेंट ट्रांसिएंट इस्मिक अटैक्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात करता होता है। उसके बाद में क्या होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करता हूँ। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो होता है इसमें हाइपर सेंसिटिविटी, इफ द पेशेंट है कोई भी चीज़ से हाइपर सेंसिटिव होता है तो नहीं दे सकते हैं मेडिसिन। अस्थमा पेशेंट वो इसमें भी नहीं कर सकते हैं, पेप्टिक अल्सर वाला कंडीशन में भी नहीं कर सकते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर उसमें भी नहीं कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड चिल्ड्रन विद चिकन पॉक्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स, कोई भी लैक्टेटिंग मदर्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गई, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो उसमें यह कॉज करने की संभावना हो सकती है। डोज की मैं बात करता हूँ, डोज क्या होता है 0.3 से 0.6 ग्राम टू हॉर्ली फॉर माइनर एक एंड पेन। मैं एडल्ट की मैं बात करता हूँ, अगर इसको माइनर एक या छोटी सी बस पेन हुई तो 0.0 से 0.6 ग्राम मेडिसिन जो होता है हर 6 to 8 आवर्ली मेडिसिन प्रोवाइड करना होगा। देन उसके 4 to 5 ग्राम्स और 75 से 100 mg पर kg पर डे डिवाइडेड डोज फॉर 1 to 6 एंड आफ्टर 4 to 7 days डोज इज reduced 50 mg पर kg
पर डे इन केस ऑफ एक्चुअल रिमेटिक फीवर। मतलब क्या होता है इसमें, प्रॉपर तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कोशिश करते हैं शॉर्ट में इसको समझाने का। इसमें क्या होता है, 4 to 5 ग्राम और 75 से 100, मतलब 4 से 5 या फिर 75 से 100 mg होता है। इसको डिवाइडेड डोज में करके 1 से 3 दिन या फिर 4 से 7 दिन के लिए दे सकते हैं तथा डोज इसके बाद में रिड्यूस होता है 50 mg/kg पर डे के अकॉर्डिंग होगी। इन केस ऑफ रेमेटिक बट then इसका 3 to 5 ग्राम पर डे इन केस रेमेटिक अर्थराइटिस, 60 to 100 mg इन केस ऑफ पोस्ट माइन पोस्ट स्ट्रोक। एडवर्स इफेक्ट की बात करता है। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, डिजीनेस, सिंकोनिज्म, स्किन इरप्शन, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, पेप्टिक अल्सर एंड ब्लीडिंग हो जाता है। ये सब एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। और ड्रग ओवरडोज की मैं बात करता हूँ। ओवरडोज क्या होता है, ओवरडोज कैन बी फेटल। ओवरडोज क्या होता है, फेटल हो जाती है, पर्टिकुलर इन चिल्ड्रेन एंड फॉर इन चिल्ड्रेन। कोई चिल्ड्रेन जो तुम्हारी कोई पर्टिकुलर स्पेशल बड़ा में से मछली बना रहा है, फिश बना रहा है, तो उसके अंदर में क्या चीज़ आता है, ओवरडोज। ओवरडोज कैन बी फेटल पर्टिकुलर इन चिल्ड्रेन। देन इसके बाद में क्या चीज़ कहते हैं, ओवरडोज की बात होगी। इसके अंदर कंफ्यूजन, रैपिड डीप ब्रीथिंग, स्वेटिंग, राइनाइटिस, पता नहीं क्या है, तो सॉरी, पता नहीं क्या बोल रहा है, मुझे ध्यान कहीं और चला जाता। ये क्या बोलते हैं, ये जो होता है डोज के अंदर में ओवरडोज। ओवरडोज के वजह क्या दे सकता है, ओवरडोज होता है फेटाइल होती है पर्टिकुलर चिल्ड्रेन, बच्चा में एंड 4 ग्राम में चिल्ड्रेन होता है। कन्फ्यूजन, इसके अंदर क्या कन्फ्यूजन पेशेंट को देखने को पेशेंट करते हैं, पर्सन कन्फ्यूजन होगा, रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग, स्वेटिंग, राइनाइटिस आएगा। देन इसके बाद नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करता हूँ। टेक विद और आफ्टर फूड टू अवॉइड जीआई डिस्टर्बेंस। टेक विद खाना के साथ, खाना के बाद अवॉइड करना जीआई डिस्टर्बेंस। जीआई के मतलब क्या है, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं करना है। द एसिटाइलसैलिसाइलिक शुड नॉट बी यूज फॉर सेल्फ मेडिकेशन ऑफ पेन एंड लॉन्गर दैन 10 days इन एडल्ट्स एंड 5 days इन चिल्ड्रन। मतलब खाने का तो में लब कट रही है बोलते हैं।